नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने परिवार इक्लब क्लासेस झांसी में स्वागत करता हूं। नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। तमाम सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। रेडियो ऑपरेटर की जो मेरिट लिस्ट जाएगी वो कितनी जाएगी, और 50% का क्राइटेरिया जो है वो भी तमाम सारे बच्चों का पूरा हो रहा है। और कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो सॉरी थे नहीं थे, तो फिर अब 50% का एरिया क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो हम तमाम सारी जानकारी के साथ आपके साथ साझा करने वाले हैं। जानकारी बिल्कुल प्यारे साथियों सभी देखेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। कहाँ कितनी मेरिट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाई, बिल्कुल आसान भाषा में। देखो, हम रेडियो ऑपरेटर जो 2022 वाली वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ अब 2024 में कितनी होगी ये डिस्प्ले पे लगा हुआ है। चलिए साथियों, हम आगे बढ़ जाते हैं और प्रयास करते हैं जानने का। देखो, इसमें जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में जो पोस्ट थी, ध्यान देना, वर्कशॉप में जो पोस्ट थी ना प्यारे साथियों, वो 120 थी। 120 थी, और 120 में अगर बात बोले हम तो फॉर्मों की जो संख्या थी, फॉर्म भरे थे 73,614 73,614 यहाँ पे फॉर्म डले थे। अगर बात करते फॉर्म डले थे उस हिसाब से अगर बात करें कि मेरिट जो जाएगी वो कितनी जाएगी, अगर उस हिसाब से अगर बात करते हैं कि मेरिट जाएगी तो देखें आप 613 बच्चों पर एक बच्चे की फाइट यहां समझ में आती है। 613 बच्चों पे एक बच्चे की फाइट यहां समझ में आती है। लेकिन जितने फॉर्म डले थे उतने बच्चे तो उपस्थित हुए नहीं। 70% बच्चा ही उपस्थित हुआ। कितने? 70%। अगर हम इसका 70% अगर निकालेंगे तो 51,529 होता है। अगर उस हिसाब से 120 का इसमें अगर हम भाग देंगे तो फिर जो मेरिट निकल के आएगी वो मेरिट निकल के आएगी कितनी प्यारे साथियों? निकल के आएगी 429। यानी 429 पर अब ये फाइनल सिलेक्शन की बात बोली जाएगी। लेकिन अब आप जाएंगे किसके लिए? अब आप जाएंगे किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो अगर आप देखें तो 120 जो वैकेंसी थी, पद थे इसमें, उसका 2.5 गुना करेंगे तो 300 आता है। अगर हम 300 आता है और 300 से अगर हम देखेंगे कि 300 से हम देखेंगे, 1 मिनट रुकिए, यहां कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए, यहां कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं कि यहां पे और जो फाइनल यहां पे बनेगा वो कितना बनेगा। 1 मिनट रुकिए। जी देखो, अगर हम बात करें कि अब देखो, अब पद हो गए कितने भाई? देखो यहाँ पे जब 2.5 गुना लेना है तो अब पद कितने हो गए। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 300 का भाग इसमें लगाएंगे, 51,529 जो 70% बच्चे उपस्थित हुए थे, उस हिसाब से जो अब मेरिट जानी है कितनी, यानी 171 बच्चों पर एक बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे होना है। देखो, मैं फिर एक बार बता दूं, पोस्ट थी 120 पोस्ट थी, तो उस हिसाब से फॉर्म लेते 73,614। ठीक है। अगर हम बात करते इस हिसाब से, अगर हम इसमें भाग देंगे तो इस हिसाब से 613 बच्चे एक सीट पे फाइट करेंगे। लेकिन उपस्थिति तो पूरी 100% थी नहीं, तो 70% उपस्थिति थी। 70% निकालेंगे 73,614 का तो 51,629 हो जाएगा। अब अगर 51,629 में हम अगर 120 का भाग देते हैं तो 429 के हिसाब से 429 पे एक बच्चे की फाइट होगी। लेकिन अगर हम बोले कि अगर उसके लिए जाएंगे हम लोग फिजिकल के लिए तो 2.5 गुना बच्चा लेंगे, यानी 120 का 2.5 गुना अगर हम कर देंगे तो ये अनुमानित है 2.5 गुना लेंगे। जितना भी गुना लेंगे उतना यहाँ पे कम होता जाएगा। 2.5 गुना लेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 का भाग हम 51,529 में लगाएंगे तो अब 171 बच्चों पे एक बच्चे का फाइट है। अगर हम ये वर्कशॉप की बात कर लेते हैं तो जिसमें सबसे कम वैकेंसियां थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हेड ऑपरेटर की, तो हेड ऑपरेटर में जो पोस्ट थी वो कितनी थी? 936। ध्यान से समझना प्यारे साथियों, फुल कैलकुलेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। 936 जो पोस्ट थी, तो अगर उसमें जो फॉर्म डले थे 76,516
76,516, अगर इस हिसाब से अगर 936 का भाग लगाते 76,516 में, तो अगर आप बात करते हैं कि मेरिट जो जाएगी वो 81, यानी 81 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करेंगे। लेकिन उपस्थिति तो यहाँ 70% हुई। अब 70% जब उपस्थिति हुई तो कितने हो रहे हैं? 53,561, 53,561 बच्चे आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 53,561 में हम 936 से अगर डिवाइड करते हैं तो अब फाइनल मेरिट जो जाती है वो 57 जाती है। अब 57 मेरिट के बाद फिर आप बुलाएंगे डीबी के लिए। अब जो डीबी के लिए बुलाएंगे, यहां पे ध्यान देना, डीबी के बाद की बात कर रहे हैं, यहां तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, सॉरी डीबी के नहीं, अब आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब आपको फिजिकल के लिए अगर यहां 2.5 गुना लेते हैं तो 2430 रहते हैं। अब 2430 का यहां फिर भाग करेंगे तो फिर अगर हम देखेंगे तो अब फिजिकल में 22 बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे। 22 बच्चे कितने सीट के लिए? एक सीट के लिए लड़ेंगे। फुल कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं, आपको बताएंगे मेरिट कितनी जाएगी, परेशान मत होइए। अगर हम तीसरी बात कर लेते असिस्टेंट ऑपरेटर की, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसियां थी, वो सबसे ज्यादा वैकेंसियां थी, वो सबसे ज्यादा इसमें फॉर्म पड़े। देखो आप देखो कितना फॉर्म पड़ा, 3 लाख, लाखों में पहुंच गया, यहां हजारों में था, 3,89,711 फॉर्म पड़े। अगर इस हिसाब से अगर हम मेरिट देंगे कि अगर हम पोस्ट का अगर इसमें भाग देते हैं तो अब जो मेरिट निकल के आ रही है वो मेरिट निकल के आ रही 283। लेकिन उपस्थिति 70% हुई, फिर वही 70% निकालेंगे तो 2,72,797। अगर हम बात करते हैं अब के 1374 का भाग यहां लगाते हैं हम लोग तो फाइनल मेरिट 198 बन के आती है। जो अगर हम देखेंगे देखो अगर हम बात देखते हैं यहां पे कि सबसे ज्यादा हैवी मेरिट हमें वर्कशॉप की ही दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे यहां, ठीक है, दूसरे नंबर पे सॉरी ये, तीसरे नंबर पे ये, पहले नंबर पे यहां। देखो अगर बात करते सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं और इसमें देखो 198 फाइनल सिलेक्शन होगा यहां पे। अब उसके बाद फिर किसके लिए? फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो बच्चे फिर से वही 2.5 गुना लेंगे, 2.5 गुना बच्चे लेंगे तो कितने? 3435 बच्चे हो जाएंगे। और अब इसका भाग लगाएंगे किसमें? 2,72,797 में। तो अब जो फिजिकल के बाद जो मेडलिस्ट बन के आएगी वो 57 सीट, सॉरी 79 सीट पर एक बच्चे का सिलेक्शन यहां पे होगा, यानी एक सीट के लिए 79 बच्चे यहां पे लड़े। अब हम अलग अलग बात समझ लेते सबका, अब हम सबका अलग अलग समझ लेते हैं यहां पे, ठीक है, सबका अलग अलग समझ लेते हैं। तो वर्कशॉप है, वर्कशॉप की बात करें तो देखो 120 पोस्टें थी, फॉर्म कितने पड़े थे? 73,614 वही फॉर्म। अगर उस हिसाब से अगर हम यहां से मेरिट अगर बनाते हैं, जैसे कि अभी देखा था यहां पे, एक मिनट देखो यहां पे हम देख रहे थे ये मेरिट, अगर उस हिसाब से मेरिट बनाते हैं तो 613 बनती है। लेकिन 70% उपस्थिति के कारण फिर मेरिट जो बनती है वो आप देखते हैं 429 बनता है। अब उसके बाद फिर 2.5 गुना इसका लिया जाएगा तो कितना? 300 हो जाएगा। 300 का भाग हम इसमें लगाएंगे तो अगर बात करते हैं तो 181 बच्चे फिजिकल में, ठीक है, 171 बच्चे क्या है भैया? 171 बच्चे यहां पे एक सीट के लिए फाइट करेंगे। जी किसका है भैया? वर्कशॉप का है। अगर उसी तरीके का हेड ऑपरेटर का आपको पूरा बात समझा दिए हैं, ठीक है, उसी तरीके की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमने असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए पूरी बात आपको समझाई है, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए भी आपको पूरा बिल्कुल समझा के दिया है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट देखो ये सारी चीज आपको दिख रही होगी यहां पे, ठीक है। तो देखो यहां पे फाइनल आ रहा था। अगर हम अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। तो देखो सब्जेक्ट में क्या है? हिंदी के क्वेश्चन 40, हिंदी के क्वेश्चन कितने? 40, हिंदी के क्वेश्चन कितने? 40। अगर बात करते हैं तो देखो नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो उस हिसाब से अब देखो यहां देखेंगे हिंदी के 40 क्वेश्चन थे, हिंदी के 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, 2.5 नंबर का था, तो उसके हिसाब से 100 नंबर के क्वेश्चन, यानी 160% आने थे, पूरे 400 अंक का पेपर था। अब देखो हिंदी के 40 आते हैं तो 100 अंक का पेपर था पूरा। उसी तरीके के हम अगर जीएस का देखेंगे तो जीएस में 40 क्वेश्चन आने थे, 100 अंक का पूरा पेपर था। मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन आने थे। अब देखो हिंदी का तो देखा कि 40 क्वेश्चन मिले, जीएस में भी 40 मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग में इधर हो गया कि मैथ्स में क्वेश्चन 30-35 ही तक मिले। लेकिन फिर 50% का क्राइटेरिया कैसे पार किया जाएगा? यानी आपको 50 अंक यहां लाने थे, 50 अंक आपको यहां लाने थे,
50 अंक आपको यहाँ लाने थे और 50 अंक आपको यहाँ लाने थे। तो देखो जिसके जितने क्वेश्चन आए मैथ्स में तो उस हिसाब से 50 क्वेश्चन वहां चाहिए थे, ठीक है, सॉरी 50 नंबर वहां चाहिए थे, ठीक है। आप बढ़ जाते हैं 50 नंबर के हिसाब से लिख रहा हूं यहाँ। रीजनिंग में जो ज्यादा क्वेश्चन मिले उस हिसाब से उसमें 50 अंक आपको चाहिए थे। 50% का क्राइटेरिया यानी अगर हम देखें तो 400 जो है 400 अंक का है, यानी आपको 200 अंक तो चाहिए थी, तभी आप कहें क्वालिफाई होंगे, वहां पे आगे बुलाए जाएंगे, मेरिट बनेगी। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अब बात आती है कि वर्कशॉप कट ऑफ क्या रहेगी। अब हम कट ऑफ की चर्चा कर ले रहे हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, किसकी कितनी रहने वाली है, ओबीसी के कैंडिडेट की कितनी रहेगी, जनरल के कैंडिडेट की कितनी रहेगी, किसकी क्या रहने वाली है। अब हम कट ऑफ की चर्चा यहां कर ले रहे हैं। देखो कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं सारी बात। देखो अगर हम आप देखें यूआर के जो कैंडिडेट होंगे उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है उनको समझिए। यूआर के जो कैंडिडेट रहने वाले हैं उनके क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं, क्वेश्चन कम से कम 120 से 125 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। 120 से 125 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इतने क्वेश्चन हैं तो आप फिर फिजिकल की तैयारी कर दें। अगर हम ओबीसी की वही बात कर लेते तो ओबीसी का मेरिट जो होना चाहिए भैया वो 115 से लेकर 120 के बीच में रहेगी। 115 से लेकर 120 के बीच में रहेगी, ये मेरिट यहां पे आ जाती है। वहीं अगर हम एससी के कैंडिडेट की देख ले रहे हैं, एससी के कैंडिडेट, तो एससी का कैंडिडेट 105 से लेकर 110 क्वेश्चन तक, 105 से 110 क्वेश्चन अगर उसके सही हैं, ये क्वेश्चन हिसाब से बता रहे हैं भाई, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। और वहीं एसटी के लिए अगर हम देख लेते तो 100 से 105 अगर क्वेश्चन सही हैं भैया प्यारे बच्चों, अगर सही है तो आप क्या है फिजिकल की तैयारी कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें और शानदार तरीके से दें। ये वर्कशॉप के लिए। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम कहां आगे बढ़ जाते हैं और हम देख लेते कहां असिस्टेंट ऑपरेटर, जो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए रहने वाले था वो कट ऑफ कितनी रहने वाली है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। चलिए अगर हम देख लेते असिस्टेंट ऑपरेटर में के जो यूआर कैंडिडेट है उसका कितना रहेगा, तो यूआर कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो 115 से लेकर 120 के बीच में मेरिट होने चाहिए। ये क्वेश्चन पे बोल रहे हैं, ये इतने क्वेश्चन सही होंगे तभी आप सही होंगे। अगर हम देख लेते यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देख लेते यहाँ पे ओबीसी, तो ओबीसी 110 से लेकर लगभग 115 क्वेश्चन के आसपास उसका अगर सही है तो मेरिट लगभग इतनी ही रहेगी, उतने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वही बच्चा अगर हम देख लें एससी के लिए, तो एससी के लिए अगर हम देखें तो 100 से कितने से 100 से लेकर 105 क्वेश्चन तक अगर सही है, 100 से लेकर 105 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पे सही है। और वहीं अगर हम एसटी के लिए देख लेते तो 95 से 100 के बीच में जो रहते हैं क्वेश्चन आपके, तो आप फिजिकल की तैयारी कर दें। ये असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए है, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। अब हम जो हेड ऑपरेटर है उसके लिए भी प्यारे साथियों देख लेते हैं। अब देखो हेड ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो जो यूआर के कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 110 क्वेश्चन से 115 के बीच में अगर उनका सही है तो भैया आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। वहीं अगर हम देखते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट, तो ओबीसी का जो कैंडिडेट है को 105 से लेकर 110 के बीच में अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो भाई आप फिजिकल की तैयारी कर दें। वहीं अगर हम देखते हैं कि यहाँ से एससी के कैंडिडेट के लिए लगभग 98 से लेकर कितना होना चाहिए, लगभग 100, ठीक है। 102 के आसपास अगर सही है क्वेश्चन, 102 के आसपास अगर सही है क्वेश्चन तो आप फिर किसकी फिजिकल की तैयारी करने लगे। और वहीं अगर हम बात करते एसटी के लिए, तो एसटी के लिए लगभग 90 से लेकर अगर 95 तक के अगर क्वेश्चन सही हैं तो भैया फिजिकल की तैयारी करते हैं। तो ये रेडियो ऑपरेटर के लिए जो भी बच्चे परेशान थे उन सभी के लिए मेरिट लिस्ट हमने यहाँ पे दिखा दी है, किसकी क्या रहने वाली है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया से समझ लें। हमने सारा कैलकुलेशन करके भी बताया कि कितना रहना चाहिए था, पूरी बात आपको दिखाई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, क्या हुआ था, कैसे निकलेगा, कितने बच्चे उपस्थिति हुई थी, तो ये भी आपको हमने एकदम सबसे क्लियर किया है। तो अभी आप इसको यही मान के चलेंगे वो तमाम सारे बच्चे परेशान हैं, तो सारी चीजें क्लियर की हैं हमने आपको यहाँ पे।
तो आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके के तीनों अगर हम देख पा रहे हैं तो किसकी सबसे ज्यादा मेरिट लिस्ट जा रही है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मेरिट लिस्ट यहाँ पे किसका जा रहा है, देखो देखेंगे 400 400 429, यानी जो वर्कशॉप जो है उसमें ज्यादा मारा मारी रहेगी, उस पर ज्यादा मेरिट लिस्ट जाएगी। अगर हम दूसरे नंबर पर मेरिट असिस्टेंट ऑपरेटर की और हेड ऑपरेटर जो है उसकी सबसे कम मेरिट जाएगी। तो ये मेरिट का जो क्राइटेरिया है 50% का क्राइटेरिया है, वो सारी बात हम समझ लिए हैं। किसी का कोई अगर अभी भी क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दें, हम उसका जवाब आपको भेज देंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। ढेर सारा धन्यवाद और प्यार। जय हिंद।